गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी तक आप लोगों ने तत्वों को अलग करने की समान प्रक्रिया में अयस्क, खनिज, ये सारी चीज का डेफिनेशन देखा। अब हम लोग सबसे पहला एक तत्व देखते हैं जिसका नाम है जस्ता। जिसको जिंक भी कहते हैं। जस्ता वह तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जस्ता प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या को देखेंगे। तीस परमाणु संख्या इसका 30 होता है। परमाणु द्रव्यमान 65। तो यहां से हम लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक नंबर का क्वेश्चन भी होता है, देखिएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 2 2 4 6 10, 3d10। अरेंज कर लीजिए। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख लिए। अब सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, आवर्त। यह चौथा आवर्त में आने वाला तत्व है। वर्ग दूसरा के बी। फिर से हम लोग देखते हैं जस्ता, जिसको जिंक भी कहते हैं। परमाणु संख्या 30 होती है। परमाणु द्रव्यमान 65। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2। कौन सा आवर्त का तत्व है, चौथा आवर्त का तत्व है। कौन सा वर्ग है, दूसरा का बी। तो पहले हम लोग देखेंगे जस्ता का प्रमुख अयस्क। जस्ता का प्रमुख अयस्क दिल्ली में क्वेश्चन इधर से ऑब्जेक्टिव रहता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है, जस्ते के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, और किसी भी अयस्क से जस्ते का निष्कासन करने के लिए। तो जस्ते का प्रमुख अयस्क 3 है। पहला देखिए जिंकाइट, जेडेनो। दूसरा है जिंक ब्लेड, ZnS। तीसरा है कैलेमाइन, ZnCO3। फिर से देखते हैं जस्ते का प्रमुख अयस्क जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन। अब आपको रहेगा जिंकाइट द्वारा, जिंक ब्लेड द्वारा या कैलेमाइन द्वारा हम लोग जस्ते का निष्कासन कैसे करते हैं। यहां तक पहले बोले कि यहां तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पे पूछता है। क्वेश्चन कैसे लॉन्ग में पूछता है, जस्ते के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। किसी भी जिंकाइट द्वारा हो, जिंक ब्लेड द्वारा हो, कैलेमाइन द्वारा हो, किसी भी द्वारा जस्ते का निष्कासन कैसे किया जाता है। तो जस्ते का प्रमुख अयस्क जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन। जिंकाइट का सूत्र है ZnO, जिंक ब्लेड का ZnS, कैलेमाइन का ZnCO3। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जिंकाइट द्वारा
कैसे निष्कासन करेंगे, जिंक ब्लेड द्वारा कैसे करेंगे, कैलेमाइन द्वारा कैसे करेंगे। तो हम लोग एक एक को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिंक ब्लेड, सॉरी जिंकाइट। जिंकाइट से जस्ते का निष्कासन कैसे करेंगे। तो देखिए जिंकाइट कौन सा अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। जहां पर भी कहीं पर ऑक्साइड अयस्क रहे उसको कोक के साथ अपकृत करा दीजिएगा तो उस तत्व की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो कहता है सबसे पहले जिंकाइट को कोक के साथ अपकृत कराते हैं। जिंकाइड को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो यहां से जस्ता क्या हो जाएगा, मुक्त, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी, जस्ते की प्राप्ति हो गया। सबसे पहले जिंकाइड को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की क्या होती है, प्राप्ति होती है। दूसरा देखिए जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड कैसा अयस्क, सल्फाइड अयस्क। और आप लोग को इसके पहले वीडियो में बताए थे सल्फाइड अयस्क जहां रहे वहां क्या कर दीजिए, वहां जारन की क्रिया कर दीजिए। जारन की क्रिया जैसे ही करते हैं वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो कहता है सबसे पहले जिंक ब्लेड को जारित कराते हैं तो वह ऑक्साइड अयस्क में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर। सबसे पहले जिंक ब्लेड को जारित कराते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। रिएक्शन बैलेंस ना हो तो बैलेंस भी कर लें। बैलेंस भी हो गया। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं। ऑक्साइड अयस्क को, प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। देखिए फिर से हम लोग देखते हैं। पहले अगर रहेगा जिंकाइड से जस्ते का निष्कासन करें तो क्या बोलना है, जिंकाइड को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। जिंक ब्लेड से रहे तो जिंक ब्लेड सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क जहां होगा वहां जारन की क्रिया, तो सल्फाइड जिंक ब्लेड को जारित कराते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। तीसरा इसका अयस्क कौन है, तो कैलेमाइन। कैलेमाइन कहता है कैलेमाइन को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं, कैलेमाइन कैसा अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क है। कैलेमाइन को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। कैलेमाइन का सूत्र था ZnCO3, गर्म कर दिए ऑक्साइड अयस्क की क्या हुआ, प्राप्ति। जब कैलेमाइन को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को किसके साथ, कोक के साथ। प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है।
फिर से हम लोग देखते हैं, किसी भी अयस्क का द्वारा जस्ते का निष्कासन कहता है। तो पहले हम लोग जिंकाइड से देख रहे हैं, क्या बोले, जब जिंकाइड को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। जहां ऑक्साइड अयस्क रहे अपकृत करा दो, सल्फाइड अयस्क रहे जारण की क्रिया कराकर ऑक्साइड में परिवर्तित करो। जिंक ब्लेड सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेड को जारित कराते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। प्राप्त ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की प्राप्ति होती है। जस्ते का तीसरा अयस्क कौन है, कैलेमाइन। कैलेमाइन कैसा अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। कैलेमाइन को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ऑक्साइड अयस्क को कोक के साथ अपकृत कराते हैं तो जस्ते की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो जस्ते का यूज कहां है, उपयोग कहां करते हैं, यूज देखते हैं। जस्ते का उपयोग कहां किया जाता है, तो पहला कहता है जस्तीकरण में। जस्तीकरण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा कहता है शुष्क सेलों में। पहला क्या बोल रहे हैं, जस्तीकरण में। दूसरा कहता है शुष्क सेलों में। तीसरा कहां करते हैं, तो मिश्र धातु बनाने में। तीसरा कहां कर रहे हैं, मिश्र धातु बनाने में। तो अभी हम लोगों ने देखा जस्ता के बारे में। जस्ता के प्रमुख अयस्क क्या है, जस्ते की परमाणु संख्या क्या है, इसके अयस्कों से जस्ते की प्राप्ति कैसे करते हैं, जस्ते का उपयोग क्या है, ये सारी चीज हम लोगों ने अभी जस्ता को देखा। मेरे ख्याल से आप लोगों को जस्ते के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कॉपर के बारे में जानकारी दी जाएगी। और कॉपर, आप लोग कॉपर और एल्युमिनियम जो होगा वो प्रमुख रहेगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। थैंक यू।